हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अंकुरन एकेडमी। फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम लोग अपना नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। आज का नया टॉपिक क्या है हमारा? स्केलेटल सिस्टम, कंकाल तंत्र। आज के नया टॉपिक में हम लोग कंकाल तंत्र के बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखते हैं, जो कंकाल तंत्र सिस्टम वर्ड आपको मालूम है कि बायोलॉजी में जहां कहीं भी सिस्टम का वर्ड का यूज किया जाता है उसका मतलब क्या होता है? एक से ज्यादा ऑर्गन जहां मिलकर कार्य करते हैं वहां पे कौन सा वर्ड यूज करते हैं? सिस्टम वर्ड यूज करते हैं, स्पेशली बायो में। ओके, तो देखिए, जो स्केलेटन सिस्टम है आपका, उसका कार्य क्या होता है? कंकाल तंत्र के क्या क्या कार्य होते हैं, कौन कौन सा कार्य करता है आपका कंकाल तंत्र? तो सबसे पहले आपका कंकाल तंत्र का पहला कार्य क्या है? आपका स्ट्रक्चर प्रोवाइड टू अवर बॉडी। सबसे पहला कार्य क्या है आपके कंकाल तंत्र का? ये हमारे शरीर का स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है, ये हमारे शरीर का जो ढांचा है उसको प्रोवाइड करने का कार्य करता है। अब देखते हैं इसी तरह दूसरा कार्य क्या करता है। पहले तो ढांचा कंप्लीट कर देते, स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है। उसके बाद दूसरा कार्य क्या है इसका? ये हमारे ब्लड फॉर्मेशन में भी हेल्प करता है, हेल्प्स इन ब्लड फॉर्मेशन। ये हमारी ब्लड फॉर्मेशन में भी क्या करता है? मदद करता है। ये फर्स्ट फंक्शन क्या होगा? स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है। दूसरा फंक्शन क्या हो गया? ये हमारे ब्लड फॉर्मेशन में भी हेल्प करता है। अब आता है क्या? थर्ड फंक्शन। थर्ड फंक्शन क्या है इसका? तो ये इसका थर्ड फंक्शन क्या है? जो भी हमारे सॉफ्ट ऑर्गन होते हैं, ब्रेन, हार्ट वगैरह, इन सबको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने का कार्य भी कौन करता है? आपका कंकाल तंत्र करता है। तो देखिए, यहां से थर्ड फंक्शन क्या लिखेंगे? प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू अवर सॉफ्ट ऑर्गन। जितने भी हमारे सॉफ्ट ऑर्गन है उन सभी को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने का कार्य भी किसका है? आपका कंकाल तंत्र का है। जैसे जब भी ब्रेन में चोट डायरेक्ट नहीं लगती, पहले हमारे स्कल में लगती है, उसके बाद ब्रेन में लगती है। जो स्कल है वो आपके कंकाल तंत्र का ही पार्ट है। तो कंकाल तंत्र के थ्रू ही हमारा ब्रेन का क्या रहता है? सेफ रहता है, प्रोटेक्टेड रहता है। ओके, अब थर्ड क्या है? थर्ड के बाद फोर्थ फंक्शन क्या है इसका? फोर्थ फंक्शन क्या है इसका? तो फोर्थ फंक्शन है, जो हमारी बॉडी में एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ कैल्शियम रहता है उसको कम स्टोर करने का भी काम किसका रहता है? कंकाल तंत्र का रहता है। तो इसका फोर्थ फंक्शन लिख लेंगे, स्टोरेज, हेल्प्स इन स्टोरेज ऑफ कैल्शियम, हेल्प्स इन स्टोरेज ऑफ कैल्शियम। जो आपका क्या करता है? कैल्शियम के स्टोरेज में भी हेल्प करने का कार्य किसका रहता है? कंकाल तंत्र का रहता है। तो आपने फोर फंक्शन जाने कौन कौन से? पहला कार्य क्या रहता है इसका? स्ट्रक्चर प्रोवाइड करना रहता है। दूसरा कार्य क्या रहता है? ये हमारे ब्लड फॉर्मेशन में हेल्प करता है। और थर्ड फंक्शन है इसका सॉफ्ट ऑर्गन को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना। फोर्थ फंक्शन है, जितना भी एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ कैल्शियम होता है उसका स्टोरेज करने का कार्य भी कौन करता है? कंकाल तंत्र करता है। अब जब ये स्केलेटन सिस्टम है, ये बहुत सारे कितने पार्ट से मिलकर बना होता है, इसके कार्य तो देख लिए। अब ये बना कितने पार्ट से मिलकर रहता है? तो ये हमारे 3 पार्ट से मिलकर बना रहता है। जो हमारा कंकाल तंत्र है ये हमारे कितने पार्ट से मिलकर बना रहता है? 3 पार्ट से मिलकर बना रहता है। कौन कौन से? बोन या स्केलेटन। दूसरा क्या है? जॉइंट्स। और थर्ड क्या है आपका? कार्टिलेज। देखिए, जो आपका स्केलेटन सिस्टम कंकाल तंत्र है हमारे 3 पार्ट से मिलकर बना होता है। पहला कौन सा होता है? बोन या स्केलेटन। ओके, दूसरा जॉइंट्स और थर्ड कार्टिलेज। यहां से हम पहले बोन्स के बारे में डिस्कस करेंगे डिटेल में, उसके बाद जॉइंट्स के बारे में डिस्कस करते हैं। ओके, तो जो बोन है आपका
बोन्स का नंबर कितना होता है, नंबर ऑफ बोन्स कितनी होती हैं आपकी, बोन का नंबर कितना होता है, नंबर ऑफ बोन्स किसमें, इन एडल्ट, एक एडल्ट पर्सन होता है उसमें नंबर ऑफ बोन्स कितना रहता है। तो एडल्ट पर्सन में आपके बोन्स का नंबर कितना रहता है, 206 रहता है, कितना रहता है, 206 रहता है। और वही अगर बात की जाए किसकी, इन्फेंट, नवजात शिशु की बात की जाए तो नवजात शिशु में आपके बोन्स का नंबर कितना रहता है, नवजात शिशु में आपके बोन्स का नंबर कितना रहता है, 300 रहता है, कितना रहता है, 300। और अप टू 5 ईयर्स, 5 साल तक के बच्चे में नंबर कितना रहता है बोन्स का, 208। तो यहां से हमने क्या जाना, नंबर ऑफ बोन्स, हड्डियों की संख्या जानी कि किसके शरीर में, कितनी आयु वाले शरीर में कितनी हड्डियों का संख्या रहता है, हड्डियों की संख्या कितनी रहती है। जो आपका एक एडल्ट पर्सन है उसमें कितनी रहती है, 206, नवजात शिशु में कितनी रहती है, 300। तो क्या ऐसा होता है कि जो हड्डियां हैं 300 रहती है पहले, फिर वो खत्म हो मरती जाती हैं और बाद में कितनी बचती हैं, 206 बचती हैं। तो ऐसा नहीं होता है, क्या होता है, जो छोटा बच्चा रहता है उसमें कितना नंबर ऑफ बोन्स कितनी है, 300। नवजात शिशु रहता है उसमें बोन्स का नंबर कितना रहता है, 300 होता है। जैसे जैसे वो बड़ा होता जाता है उसकी 2 हड्डी मिलकर एक बनती जाती है और इस तरह से जब वो एडल्ट स्टेज में पहुंचता है तो उसकी बोन्स कितनी बचती हैं, 206 बचती हैं। फिर वो मरने तक की स्टेज में भी उसकी बोन्स कितनी रहेंगी, 206 ही रहेंगी। ओके, तो अब क्या है, नंबर ऑफ बोन्स देख लिया। अब देखते हैं कि बोन्स में पाए जाने वाला मिनरल कौन सा है, खनिज कौन सा है। आपकी बोन्स में दो मिनरल्स पाए जाते हैं जो बहुत ज्यादा क्या रहते हैं, इंपोर्टेंट रहते हैं। तो देखते हैं कौन कौन से मिनरल्स रहते हैं जो इंपोर्टेंट रहते हैं। कैल्शियम, कौन कौन से मिनरल्स रहते हैं जो इंपोर्टेंट रहते हैं, कैल्शियम और फॉस्फोरस। कैल्शियम और दूसरा कौन सा रहता है, फॉस्फोरस रहता है। ओके, जो कैल्शियम और दूसरा कौन सा रहता है, फॉस्फोरस रहता है। जो ये दोनों मिनरल्स ये हमारे इंपोर्टेंट रहते हैं हमारे बोन्स में, तो इनका कुछ ना कुछ कार्य रहता होगा। तो देखते हैं पहले कैल्शियम का क्या कार्य रहता है हमारी बोन्स में। तो कैल्शियम जो है आपका वो क्या करता है, इसका कार्य रहता है रिजिडिटी प्रोवाइड करना। जो कैल्शियम है आपका ये हमारी हड्डियों को मजबूती देता है, क्या करता है, मजबूती देता है हमारी हड्डियों को। कैल्शियम का कार्य क्या रहता है, हमारी हड्डियां है जो उनको मजबूती देता है। जैसे कभी डॉक्टर क्या कहता है, आपकी हड्डियों कमजोर होने की वजह से आपके पैरों में दर्द हो रहा है, कैल्शियम की टैबलेट लेना के लिए बोलता है कि कैल्शियम की टैबलेट खाओ, उससे आपका पैरों का दर्द चला जाएगा। क्यों बोलता है, क्योंकि कैल्शियम क्या करता है, आपकी पैरों को हड्डियों को मजबूती देता है, इसलिए वो कैल्शियम की टैबलेट ही सजेस्ट करता है खाने के लिए। अब कैल्शियम का कार्य क्या है, रिजिडिटी प्रोवाइड करना, मजबूती प्रोवाइड करना। दूसरा क्या है आपका, फॉस्फोरस। दूसरा कौन सा है आपका मिनरल, फॉस्फोरस। तो फॉस्फोरस का क्या कार्य रहता है, हेल्प्स इन फॉर्मेशन ऑफ बोन्स। बोन्स के फॉर्मेशन में भी हेल्प करता है। जो फॉस्फोरस है ये क्या करता है, आपका जो बोन्स का निर्माण करने में मदद करता है। तो इन दोनों का कार्य मालूम चल गया कि जो अगर आपसे पूछा जाता है कि कौन से 2 मिनरल्स हैं जो आपकी हड्डियों में पाए जाते हैं, तो कैल्शियम और फॉस्फोरस। कैल्शियम का कार्य क्या रहता है, तो वो रिजिडिटी प्रोवाइड करता है। फॉस्फोरस का कार्य क्या रहता है, तो वो हमारे फॉर्मेशन ऑफ बोन्स में हेल्प करता है। अब यहाँ से एक क्वेश्चन आता है क्या, कि कौन सा साल्ट पाया जाता है हमारी हड्डियों में, कौन सा नमक पाया जाता है। तो कौन सा नमक पाया जाता है, कैल्शियम फॉस्फेट। कौन सा नमक पाया जाता है, कैल्शियम फॉस्फेट। हमारी हड्डियों में नमक कौन सा पाया जाता है, तो कैल्शियम फॉस्फेट नमक पाया जाता है। ओके, अब लास्ट है क्या आपका, क्या बोन्स के बारे में, कि बोन्स की स्टडी को क्या कहते हैं, मतलब जो बोन्स है हड्डियों के अध्ययन को क्या कहते हैं। तो बोन्स का जो रूट वर्ड होता है वो क्या होता है आपका, ऑस्टियो। स्टडी का रूट वर्ड क्या रहता है, लॉजी, ऑस्टियोलॉजी। जो बोन्स का रूट वर्ड क्या होता है, ऑस्टियोलॉजी मतलब स्टडी। तो ऑस्टियोलॉजी जो है आपका, ये किसे कहते हैं, स्टडी ऑफ बोन्स।
स्टडी ऑफ बोन्स क्या कहलाता है आपका? ऑस्टियोलॉजी। इन वन वर्ड स्टडी ऑफ बोन्स इज ऑस्टियोलॉजी। एक शब्द में पूछा जाए कि स्टडी ऑफ बोन्स क्या कहा जाएगा, तो ऑस्टियोलॉजी कहा जाएगा। अब जब ये 206 हड्डियां हैं आपकी, इनका हमारे शरीर में विभाजन कहाँ कहाँ होता है, कहाँ पर कितनी हड्डियां पाई जाती हैं, तो उनके बारे में देखते हैं पहले। जो ये कितनी है हमारी हड्डियां? 206 हड्डियां हैं। बोन्स या स्केलेटन कितनी है? 206। इन 206 हड्डियों को सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? दो भागों में विभाजित करेंगे, 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। पहला कौन सा? एक्सियल स्केलेटल। और दूसरा कौन सा? अपेंडिकुलर स्केलेटल। पहला हो जाएगा आपका एक्सियल स्केलेटल, दूसरा कौन सा हो जाएगा? अपेंडिकुलर स्केलेटल। जो एक्सियल स्केलेटल होता है वो कहाँ की हड्डियों को कहा जाता है? जो एक्सियल स्केलेटल होता है वो कहाँ की हड्डियों को कहा जाता है? तो देखिए एक्सियल स्केलेटल जो है आपका, उसको कहाँ की हड्डियों को कहा जाता है? जो बीच की हड्डियां होती हैं आपकी, कहाँ की? बीच वाली हड्डियां होती हैं, बीच की हड्डियां जो होती हैं उन्हें कहाँ कौन सी हड्डियों कहा जाता है? एक्सियल स्केलेटल कहा जाता है, एक्सियल बोन्स कहा जाता है। बीच में पाए जाने वाली जो भी हड्डियां होती हैं आपकी, वो कौन सी होती हैं? एक्सियल बोन्स होती हैं। और जो आपकी कहाँ पैर और हाथ और पैर की हड्डियां होती हैं वो कौन सी होती हैं? अपेंडिकुलर होती हैं। हाथ और पैर की जो हड्डियां होती हैं उन्हें हम अपेंडिकुलर बोन्स कहते हैं, और बीच की जो हड्डियां होती हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? एक्सियल बोन्स कहते हैं। ओके, तो अब देखते हैं जो एक्सियल बोन है उनका नंबर कितना होता है? नंबर ऑफ एक्सियल बोन, नंबर ऑफ एक्सियल बोन। नंबर ऑफ एक्सियल बोन देखते हैं कि नंबर ऑफ एक्सियल बोन हमारी कितनी होती हैं। तो नंबर ऑफ एक्सियल बोन कितनी होती है? 80 होती है, 80 बोन्स होती हैं। और नंबर ऑफ अपेंडिकुलर बोन्स की बात की जाए, नंबर ऑफ अपेंडिकुलर बोन देखा जाए अगर, नंबर ऑफ अपेंडिकुलर बोन अगर देखा जाए आपका, तो कितनी होती है? नंबर ऑफ कौन सी? अपेंडिकुलर बोन 126 होती हैं। अब जो ये नंबर ऑफ एक्सियल बोन कितनी है? 80 है। इन 80 बोन को भी हम कितने पार्ट्स में डिवाइड करेंगे? 4 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। इन 80 बोन्स को भी 4 पार्ट्स में डिवाइड किया जाएगा आपका। कौन कौन सा? स्कल, दूसरा कौन सा? क्रेनियम, स्कल, दूसरा कौन सा? वर्टिब्रल कॉलम, और तीसरा कौन सा? रिब्स, और चौथा स्टर्नम। देखिए जो आपकी 80 बोन्स है, नंबर ऑफ एक्सियल बोन 80 हैं, उन 80 बोन्स को हम लोग 4 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। पहला स्कल, जिसे हिंदी में क्या कहते हैं? खोपड़ी कहते हैं। दूसरा कौन सा? वर्टिब्रल कॉलम, जिसे क्या कहते हैं? कशेरुकी कहते हैं। तीसरा कौन सा? रिब्स, हिंदी में क्या कहते हैं? इसे पसली कहते हैं। और चौथा स्टर्नम उपास्थि। तो यहां से इन 4 भागों में हम क्या कर रहे हैं? अपनी
एक्सियल बोन्स को डिवाइड कर रहे हैं। तो देखते हैं जो आपका स्कल है, स्कल में आपकी कितनी हड्डियां पाई जाती हैं। तो स्कल में आपकी टोटल 29 बोन्स होती हैं और वर्टेब्रल कॉलम में आपकी टोटल 26 बोन्स होती हैं। रिब्स के पेयर कितने होते हैं? 12 पेयर होते हैं। और हड्डियां पूछा जाता है तो हड्डियां आपकी 24 होती हैं और स्टर्नम में आपकी सिर्फ एक हड्डी होती है। तो यहाँ से आपकी हड्डियां थी, स्कल में 29 हड्डियां पाई जाती हैं और वर्टिब्रल कॉलम में आपकी 26 होती हैं, रिब्स में आपकी 24 होती हैं और स्टर्नम में आपकी कितनी होती है? सिर्फ एक हड्डी होती है। ओके, अब इसी तरह से हम क्या करेंगे, अपेंडिकुलर बोन्स को भी डिवाइड करेंगे। तो अब 126 हड्डियों को हम लोग कितने भागों में विभाजित करेंगे? 2 भागों में विभाजित करेंगे। 2 भागों में विभाजित करेंगे। 126 हड्डियों को हम लोग क्या करेंगे? 2 भागों में विभाजित करेंगे। एक होगा आपका लिम्ब, दूसरा क्या होगा? गिर्डल। एक क्या होगा? लिम्ब, दूसरा क्या होगा? लिम्बर, सॉरी गिर्डल। लिम्ब में आपकी कितनी हड्डी होंगी और गिर्डल में आपकी कितनी हड्डी होंगी? तो देखिए जो आपका लिम्ब है, लिम्ब में आपकी 120 बोन्स होंगी। कितनी हड्डियां होंगी आपकी? 120 बोन। और गिर्डल में आपकी कितनी होंगी? 6 बोन्स ओनली। अब देखिए जो आपकी 120 बोन्स है, 120 हड्डियां हैं, इनको भी हम फिर क्या करेंगे? दोबारा से 2 भागों में विभाजित करेंगे। कितने भागों में विभाजित करेंगे? 2 भागों में विभाजित करेंगे दोबारा से। तो देखिए जो आपका लिम्स है, लिम्स को कितने भागों में विभाजित करना है? 2 भागों में, अपर लिम्ब, दूसरा लोअर लिम्ब। अपर लिम्ब में आपकी कितनी हड्डियां होती हैं? 60, 30 और प्लस 30, तो टोटल कितनी हो जाएंगी? 60 बोन्स। लोअर लिम्ब में भी आपकी 60 बोन्स होती है, 30 और 30 60 हो जाएंगी। जो आपका अपर लिम्ब और लोअर लिम्ब का मतलब क्या होता है? तो देखिए अपर लिम्ब जो आपकी अपेंडिकुलर बोन्स कौन सी? हाथ और पैर की हड्डियां होती हैं। हाथ और पैर की हड्डियां होती है तो अपर लिम्ब का मतलब क्या होगा? हाथ की हड्डियां। एक हाथ में आपकी 30 हड्डी होगी, दूसरे हाथ में 30 होंगी, तो टोटल कितनी हो जाएंगी? 60 हड्डियां हो जाएंगी। इसी तरह से एक पैर में 30 होंगी, दूसरे पैर में 30 होंगी और 30 60 हो जाएंगी, जिन्हें हम क्या कहेंगे? लोअर लिम्ब कहेंगे। और हाथ ऊपर रहते इसलिए उन्हें क्या कहेंगे? अपर लिम्ब कहेंगे। अब देखते हैं गिर्डल। गिर्डल को भी हम कितने भाग विभाजित करेंगे? 2 भागों में विभाजित करेंगे। एक पेक्टोरल, दूसरा पेल्विक। एक पेक्टोरल गिर्डल हो जाएगा आपका, दूसरा कौन सा हो जाएगा? पेल्विक गिर्डल हो जाएगा। ओके, जो पेक्टोरल गिर्डल है वो कौन सी बोन्स को कहा जाता है? कौन सी बोन्स होती हैं? तो शोल्डर वाली जो भी हड्डियां होती हैं आपकी वो पेक्टोरल कहलाती हैं। शोल्डर में आपकी टोटल कितनी हड्डियां होती हैं? तो पेक्टोरल आपकी कितनी बोन्स हो जाएंगी? 4 हो जाएंगी। और पेल्विक गिर्डल कौन सा होता है? हिप बोन को कहते हैं। तो हिप बोन कितनी होती है आपकी? 2 बोन्स होती हैं। देखिए जो पेक्टोरल है, पेक्टोरल शोल्डर की बोन्स को कहते हैं, वहां पर आपकी टोटल 4 हड्डियां होती हैं। और पेल्विक हिप बोन को कहते हैं जहां पे आपकी टोटल 2 हड्डियां होती हैं। तो ये था आपका क्या? 206 हड्डियों का पूरा विभाजन कि कहाँ पे कितनी हड्डियां होती हैं। आप लोग लेना चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और इसके बाद हम क्या करेंगे? इसके बाद अब हम लोग 1 बाय 1 सबसे पहले स्कल के बारे में देखेंगे कि स्कल को 29 हड्डियां हैं जो आपकी स्कल में, उनको कहाँ कहाँ कैसे विभाजित किया गया है। जो आपका स्कल है, स्कल की हड्डियों को हम लोगों ने कितने भागों में विभाजित किया गया है? स्कल की जो 29 हड्डियां हैं, कितनी? 29 बोन्स हैं। उन 29 बोन को हम लोग कितने भागों में विभाजित करेंगे? 4 भागों में।
पहला कौन सा, क्रेनियम, जिसे क्या कहते हैं, कपालस्थि कहते हैं। दूसरा कौन सा, फेस। तीसरा कौन सा हो जाएगा, एयर ऑसिकल। और चौथा कौन सा हो जाएगा, हायोइड बोन्स। हायोइड बोन्स। क्रेनियम जिसे हम क्या कहते हैं, कपालस्थि कहते हैं। क्रेनियम का आपका, क्रेनियम में सिर्फ आपको 2 पॉइंट याद रखना है। कौन कौन से, पहला जो क्रेनियम है, क्रेनियम का दूसरा नाम क्या होता है, तो ब्रेन कैप होता है। क्या होता है, ब्रेन कैप। क्रेनियम का दूसरा नाम क्या होता है आपका, ब्रेन कैप होता है। क्रेनियम इज ऑल्सो नॉन एज अ ब्रेन कैप। और क्रेनियम में आपकी जो आपका क्रेनियम है, कपालस्थि है आपकी, उसमें कितनी हड्डियां होती हैं, तो 8 हड्डियां होती हैं। कितनी हड्डियां होती हैं, 8 बोन्स होती हैं। क्रेनियम का दूसरा नाम होता है ब्रेन कैप, और क्रेनियम में टोटल आपकी 8 बोन्स होती हैं। ओके, तो अब इसके बाद देखेंगे क्या, फेस वन। कौन सी होंगी, फेस। फेस में आपके टोटल कितनी हड्डियां पाई जाती है, चेहरे में। तो चेहरा में आपके टोटल 14 हड्डियां होती है। कितनी होती हैं, 14 बोन्स होती हैं। उनमें से कुछ इंपोर्टेंट बोन्स होती हैं जिनसे क्वेश्चन आते हैं, तो उन बोन्स के बारे में ही मैं आपको बताऊंगी। टोटल 14 बोन्स के बारे में डिस्कस नहीं करना है, ओनली जो इंपोर्टेंट है, जहां से क्वेश्चन आते हैं उनके बारे में देखते हैं। तो देखिए, उन 14 बोन्स में से आपकी टोटल 9 बोन्स है जो इंपोर्टेंट है, 9 बोन्स है उन, तो उनको 9 बोन्स आपके 5 जगह पे पाई जाती है। तो देखिए, इनको कितने भागों में विभाजित करेंगे, जो 14 बोन्स में से 9 बोन है उनको 5 जगह पे डिवाइड किया जाएगा। कौन कौन सा हो जाएगा आपका, कौन कौन सा हो जाएगा, नोजल बोन, लैक्रिमल बोन, मोलर बोन, मैक्सिला बोन, मैंडिबल बोन। तो देखिए, ये 5 हड्डियां फेस में पाई जाने वाली है, 5 बोन्स है जहां से आपके क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। तो इनके बारे में ही देखेंगे, टोटल 14 हड्डियां नहीं देखेंगे हम लोग। जो इम्पोर्टेंट है एग्जाम के नजरिए से, उसी के बारे में ही हम डिस्कस करेंगे। तो देखिए, जो नोजल बोन है आपकी, नोजल बोन कौन सी होती है, नाक में पाई जाने वाली जो हड्डी होती है, इस तरह से नोज होती है आपकी, वहां नाक में जो हड्डी यहाँ पे पाई जाती है आपकी, वो कौन सी होती है, नोजल बोन होती है। और नोजल बोन कितनी पाई जाती है आपके नाक में, कितनी हड्डियां पाई जाती है, नोजल बोन कितनी होती है, तो 2 होती है, 2 होती है आपकी नोजल बोन। अब दूसरा क्या है, लैक्रिमल बोन। कौन सा है आपका दूसरा, लैक्रिमल बोन। तो लैक्रिमल बोन को कौन सी होती है, तो लैक्रिमल बोन जो होती है वो कौन सी होती है, आई में पाई जाने वाली बोन होती है। आई में पाई जाती है, ये आपकी नोज में पाई जाती है। आई में आपकी टोटल कितनी बोन्स पाई जाती हैं, तो आई में भी आपकी टोटल 2 बोन्स पाई जाती हैं। आई में जो आपकी बोन्स पाई जाती हैं, टोटल कितनी पाई जाती हैं, 2 बोन्स पाई जाती हैं। और यहां से क्वेश्चन क्या आता है आपका, आप लोग सोच रहे हैं यहाँ से क्वेश्चन क्या आता है, तो यहाँ से क्वेश्चन आता है विच इज द वीकेस्ट बोन। तो लैक्रिमल बोन जो है आपकी, वो क्या है आपकी, वीकेस्ट बोन। सबसे ज्यादा हमारी बॉडी में सबसे ज्यादा कमजोर हड्डी कौन सी है, लैक्रिमल बोन है। लैक्रिमल बोन जो है आपकी, वो सबसे ज्यादा कमजोर हड्डी होती है। ओके, आंख में पाई जाती है। विच इज द वीकेस्ट बोन ऑफ इन अवर बॉडी, हमारे शरीर की सबसे वीक हड्डी कौन सी है, सबसे कमजोर हड्डी कौन सी है, तो कौन सी हो जाएगी, लैक्रिमल बोन हो जाएगी। नेक्स्ट कौन सा है आपका, मोलर बोन। नेक्स्ट है आपका क्या, मोलर बोन। मोलर बोन कौन सी होती है, तो चीक में पाई जाती है। कहाँ पे पाई जाती है मोलर बोन आपकी, चीक में पाई जाती है जो हड्डी, वो आपकी कौन सी होती है, मोलर बोन होती है। और चीक में भी आपकी टोटल कितनी हड्डियां पाई जाती हैं, तो चीक में भी आपकी टोटल 2 हड्डियां पाई जाती है। कितनी पाई जाती हैं, 2 बोन्स होती हैं आपकी चीक में। अब नेक्स्ट है आपका मैक्सिला। नेक्स्ट कौन सा है आपका, मैक्सिला बोन।
तो मैक्सिला बोन जो होती है वो कौन सी होती है, जॉ लाइन। जबड़े की जो लाइन होती है वो मैक्सिला बोन कहलाती है। कौन सी कहलाती है, जॉ लाइन। और जॉ लाइन में आपकी कितनी हड्डियां होती हैं, तो जॉ लाइन में आपकी टोटल 2 हड्डियां होती हैं। कितनी हड्डियां होती हैं आपकी जॉ लाइन, 2 हड्डियां होती हैं। तो देखिए जो मैक्सिला बोन है आपकी, यहाँ पे कितनी हड्डियां होंगी, 2 बोन्स होंगी। अब नेक्स्ट कौन सा है आपका, मैंडिबल। नेक्स्ट कौन सी हड्डी है आपकी, मैंडिबल बोन। यहां से भी एक क्वेश्चन आता है आपका। तो पहले देखते हैं कि मैंडिबल बोन होती कौन सा है। तो जबड़े की जो हड्डी होती है उसे हम कौन सा हड्डी कहते हैं, मैंडिबल बोन कहते हैं। तो ये आपकी कौन सी कहलाती है, इसका दूसरा नाम क्या हो जाएगा, जॉ बोन हो जाएगा। और यहाँ पर सिर्फ आपकी कितनी हड्डी पाई जाती है, एक। कितनी बोन्स पाई जाती है आपकी, एक हड्डी पाई जाती है। और यहाँ से क्वेश्चन क्या आता है, विच इज द स्ट्रॉन्गेस्ट बोन इन आवर बॉडी। हमारी बॉडी की सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट बोन कौन सी है, तो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट बोन जो है वो कौन सी है, मैंडिबल है। कौन सी है, स्ट्रॉन्गेस्ट बोन है मैंडिबल। तो यहाँ से आपको 2 क्वेश्चन मालूम चल गए कि वीकेस्ट बोन कौन सी है, लैक्रिमल बोन है। और स्ट्रॉन्गेस्ट बोन कौन सी है आपकी, मैंडिबल बोन है। ओके, अब नेक्स्ट देखते हैं एयर ऑसिकल के बारे में। तो एयर ऑसिकल मतलब कान में हड्डियां जो होती है, कितनी हड्डियां पाई जाती हैं कान में हमारे, 6। टोटल हमारे कान में 6 हड्डियां पाई जाती हैं। उन 6 हड्डियों का विभाजन हम उन 6 हड्डियों में आपकी एक कान में 3 होती है और एक कान में 3 होती है। और तीनों के ही आपके अलग अलग नाम होते हैं। तो नाम देखते हैं हम लोग कौन कौन से होते हैं, मैलियस, इनकस, स्टेपिस। ये 3 हड्डी एक कान में होती है, ये 3 हड्डी दूसरे कान में होती है। तो टोटल कितनी हड्डियां हो जाती हैं आपकी, 6 हड्डियां हो जाती हैं। ओके, तो कान में पाई जाने वाली 3 हड्डियां हैं। तीनों हड्डियों के नाम क्या है, मैलियस, इनकस और स्टेपिस। इन तीनों में से एक सबसे छोटी हड्डी होती है। कैसी हड्डी होती है, सबसे छोटी हड्डी होती है, जिसका नाम क्या है आपका, स्टेपिस। क्या नाम है, स्टेपिस। तो यहाँ से एक क्वेश्चन क्या बन सकता है कि स्मॉलेस्ट बोन्स कौन सी होती है, तो स्टेपिस जो है आपकी वो सबसे छोटी हड्डी होती है। तो यहाँ से हमने क्या जाना, एयर ऑसिकल के बारे में जाना कि एयर ऑसिकल में आपकी टोटल 3 हड्डियां होती हैं। तीनों हड्डियों में से आपकी स्टेपिस जो है वो सबसे छोटी हड्डी होती है। अब नेक्स्ट कौन सा है, हायोइड बोन। नेक्स्ट बोन कौन सी है आपकी, हायोइड बोन। हायोइड बोन है, तो यहाँ से भी जो हायोइड बोन कहाँ पे पाई जाती है, सबसे पहले देखते हैं कि हायोइड बोन होती कहाँ है। तो जो जीभ है, जीभ के पीछे एक हड्डी पाई जाती है जो हमारी हायोइड बोन कहलाती है। और हायोइड बोन का नंबर कितना होता है आपका, टोटल 1। हायोइड बोन कितनी होती है आपकी, टोटल 1 होती है। इसे हम क्या कहते हैं, जॉइंट लेस बोन। क्या कहते हैं, जॉइंट लेस बोन। तो यहाँ से आपको 4 क्वेश्चन तो सामने समझ आ रहे होंगे, वीकेस्ट बोन, स्ट्रॉन्गेस्ट बोन, स्मॉलेस्ट बोन और जॉइंटलेस बोन। जो हायोइड बोन है आपकी, ये सब, इसमें कोई भी जॉइंट नहीं पाया जाता है। तो देखिए यहाँ से हमने आपका स्कल के बारे में डिस्कस किया कि जो स्कल है आपके 4 भागों में, स्कल में आपकी टोटल 29 हड्डी, 29 हड्डियां होती हैं जो कि 4 भागों में डिवाइड की गई हैं, क्रेनियम, फेस, एयर ऑसिकल और हायोइड। इन सब के बारे में जो इम्पोर्टेंट था वो हमने डिस्कस कर लिया है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग वर्टिब्रल कॉलम के बारे में डिस्कस करेंगे। जो आपका वर्टिब्रल कॉलम है जिसमें 26 हड्डियां होती हैं उसके बारे में देखेंगे, फिर रिब्स के बारे में देखेंगे। इसी तरह से हम अपना स्केलेटल सिस्टम का टॉपिक जो है वो कंप्लीट कर लेंगे। अगर आपको हमारी वीडियो आज की पसंद आई है तो सबसे पहले वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल पर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू गाइस।